गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सब बहुत ज्यादा मस्त होंगे, सबकी पढ़ाई भी काफी मस्ती चल रही होगी। मैं हूँ आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो भाई आज का जो सेशन है, अभी मैम ने बोला कि पढ़ाई बहुत मस्त सी चल रही होगी, लेकिन अब वो पढ़ाई मस्त तो चल रही है लेकिन थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आ रही है साइंस को पर्टिकुलरली रिवाइज करने में। तो आज मैं आपको ऐसे फुल प्रूफ प्रैक्टिकल मेथड्स बताने वाली हूँ जो मैं अपने टाइम पे यूज करती थी साइंस को रिवाइज करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं भाई वो सारे पॉइंट्स के साथ जो आपको फॉलो आउट करने जब आप साइंस को रिवाइज करने के लिए बैठोगे। तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको यही बोलूंगी कि अगर साइंस नहीं लर्न हो रही है तो भाई ये सेशन देख लो पूरा एंड तक। यहां पर आप ये जो फ्लैश कार्ड्स है ना, ये आप बायोलॉजी में यूज कर सकते हो। स्पेशली बायोलॉजी में इतने सारे टर्म्स होते हैं, इतने सारे वर्डिंग्स होते हैं जिनकी मीनिंग याद नहीं होती, तो आप एक वन वर्ड लाइन के फॉर्म में इन फ्लैश कार्ड्स के ऊपर लिख करके आप अपने वॉल पे पेस्ट कर लो, या फिर फिजिक्स के जो फॉर्मूलाज होते हैं, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, फ्लैश कार्ड्स के ऊपर लिख करके आप चिपका सकते हो। तो भाई आते जाते जब उन फ्लैश कार्ड्स को देखोगे ना, तो अपने आप ही रट जाने हैं वो फॉर्मूलाज भी और वो वर्डिंग्स भी जो बायो में कहीं ना कहीं आपको डिफिकल्ट लगती है। ठीक है, तो क्या करना, जब भी रिवीजन करने के लिए बैठना, सारे फ्लैश कार्ड्स लेकर के बैठना, अपने आप ही वॉल पर दिखेंगे फ्लैश कार्ड्स, सारे टर्म्स अपने आप याद आ जाएंगे और सारे फॉर्मूलाज भी अपने आप आ जाएंगे याद। जो चीज आपने देखी होती है ना अपने सामने, वो जल्दी याद होती है एज कंपेयर टू कहीं आपने पढ़ी हुई होती है। तो ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज मैं आपको यही बोलूंगी कि माइंड मैपिंग। देखो भाई, माइंड मैपिंग के आपके अपने फेवरेट एजुकेटर्स के सारे सेशन वेदांतु 9th एंड 10th चैनल पे अवेलेबल हैं। वो चाहे मैं लाइव प्रोसेस का बोलूं, 20 मिनट्स का वन शॉट, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, आपके फिजिक्स के लाइट चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, सबके माइंड मैपिंग्स अवेलेबल हैं साइट पे वेदांतु 9th एंड 10th चैनल पे। तो बस रिवाइज करने के लिए वो 20 मिनट्स के वन शॉट आपको पूरा चैप्टर डिटेल्ड में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो भाई वहीं से रिवाइज कर लो, जल्दी से जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, सेशन को लाइक करो और ये सारे सेशंस देख लो। बस कुछ करना नहीं है, जैसे ही लाइव प्रोसेस आप माइंड मैपिंग डालोगे, डाल देना वेदांतु लास्ट में। वेदांतु के सारे लाइव प्रोसेस के माइंड मैपिंग सेशन आपको मिल जाएंगे, जो आपको सबसे छोटा लगे। मुझे लगता है कि मेरा ही सबसे छोटा वाला सेशन है जो आप देख सकते हो 20 मिनट्स का, वो पूरा माइंड मैपिंग के थ्रू आपको पूरी लाइव प्रोसेस समझ में आ जाएगी। तो भाई किसका वेट कर रहे हो, इसी के थ्रू आप रिवाइज कर सकते हो अपने सारे साइंस के चैप्टर्स को। अगर मैं बाकियों की बात करूं तो भाई सिंपल रीडिंग, देखो बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप सिंपल रीडिंग से सारे कंसेप्ट समझ सकते हो। फिजिक्स में आपको फ्लैश कार्ड्स की रिक्वायरमेंट होगी और केमिस्ट्री में तो वो होते हैं आपके बैलेंसिंग इक्वेशंस, और आपकी इक्वेशंस होती है इंपॉर्टेंट वाली, तो उसके लिए भी आप फ्लैश कार्ड्स यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सिंपल रीडिंग की बात करो तो बायोलॉजी में आपकी सिंपल रीडिंग आपको बहुत हेल्प करने वाली है, बहुत हेल्प करने वाली है। तो जब भी कोई चीज नहीं समझ में आए ना, ट्राई टू रीड दैट लाउड, जोर जोर से बोल करके रीड करो। उसको रीड करोगे ना तो चीजें जल्दी समझ में आती हैं और याद रहेंगी और रिवाइज रहेंगी हमेशा के लिए। ठीक है, तो अगली बार से बायो पढ़ोगे तो जोर जोर से बोल करके पढ़ना। उसके बाद मैं आपको यही बोलूंगी कि क्या पता आपने जो भी रीड किया है, एक पेपर उठाओ, एक पेन उठाओ और बस समराइज करना स्टार्ट करो इसकी तरह के, बिल्कुल इसकी तरीके से कि बाइसेक्सुअल फ्लावर में आपने सबसे पहले एंथर रिमूव किया, फिर उस एंथर को क्या किया, फिर उस एंथर को क्या किया, फिर इसी तरीके से एरो वाइज आप अपने सारे पार्ट्स को लिख सकते हो। जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात होगी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में पहले ओवरी डेवलप करती है एग को, फिर वो एग जाता है आपका फेलोपियन ट्यूब में जहां पे प्रोसेस होता है ओव्यूलेशन का। ओव्यूलेशन के बाद यूट्रस की लाइनिंग थिक होती है, तो अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो यूट्रस लाइनिंग जो है वो रहेगी, अदरवाइज वो ब्रेक होकर के मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के फॉर्म में वजाइना के थ्रू हर मंथ बाहर आती है। तो इस तरीके से आप एक चार्ट्स बना सकते हो। आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल रीड कर ली, पूरी रिवाइज हो गई, एक पेपर और पेन उठाओ, इसी तरीके से एरो के फॉर्म में पूरा एक फ्लो चार्ट बना करके मेंस्ट्रुअल साइकिल रिवाइज हाथ में होगा सारा। फिजिक्स के फॉर्मूला के लिए एक अलग से चीट शीट बना लो, उसमें सारे फॉर्मूलाज एक बार में लिख लो, ताकि जब एग्जाम टाइम में जा रहे होगे ना और 20 मिनट्स बचे होंगे रिवीजन के लिए,
उस शीट को उठा करके देखोगे, सारे फॉर्मूलाज एक बार में ही याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। केमिस्ट्री में भी सारे आपके इंपॉर्टेंट जो आपकी केमिकल इक्वेशंस हैं एक पेपर के ऊपर लिख लो, किसका क्या प्रेसिपिटेट का कलर होता है, किसमें कैसी बैलेंसिंग होती है, सब आपके पास लिखा हुआ होगा ना आपका इस तरीके से फ्लो चार्ट में, तो वो रिवाइज करने के लिए आपको अल्टीमेटली हेल्प करने ही वाला है। आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते हो तो चीजें आपको याद नहीं होती हैं, लिखने की प्रैक्टिस करोगे तो चीजें अपने आप ही याद रहेंगी। तो क्या करना है भाई, रिविजन करने के साथ साथ लिखना भी जरूरी है। उसके बाद मैं आपको बोलूंगी कि भाई अपने क्वेश्चंस खुद बनाओ। जब सिंपल रीडिंग कर रहे होते हैं ना, अगर आपको कोई लाइन लगती है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, तो भाई व्हाट, वाई, क्यों, हाउ, इतने सारे आपके क्वेश्चन मार्क्स अवेलेबल हैं, यूज करो और खुद से बनाओ। जब आंसर्स अपने वर्ड्स में लिख सकते हो तो क्वेश्चन अपने आप क्यों नहीं फॉर्म कर सकते हो भाई। क्वेश्चन भी खुद से उस लाइन से बनाने का कोशिश किया करो कि अगर ये लाइन इंपॉर्टेंट है तो इससे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्वेश्चंस बनना आपको बनाना आ जाएगा ना, तो आंसर लिखना आपको अपने आप ही आ जाएगा। अपनी याद की हुई चीज, अपनी बनाई हुई चीज इंसान को हमेशा याद रहती है। तो बस यही करने का है और मस्त फोड़ करके आओ एग्जाम में, कोई डर नहीं। और लास्ट में मैंने आपको यही बोलना है कि चीजें रिवाइज कर रहे हो तो साथ साथ में लिखना सीखो, राइट इट डाउन। जितना लिखोगे, रिपीटेडली लिखोगे लिखोगे लिखोगे, हमेशा चीजें याद रहेंगी। और बस फिर उसके बाद रिवीजन करने में आपको उतना फोर्स नहीं करना पड़ेगा अपने आप को, खुद को ऐसा नहीं लगेगा कि अरे हमने ये टॉपिक तो पढ़ा था हम तो अभी ही भूल गए, तो ऐसा नहीं होगा आपके साथ। तो मेक श्योर करो कि जो भी चीजें पढ़ रहे हो उसको लिखो भी लिखो भी लिखो भी। तो भाई लिखने के बाद वो टॉपिक इतना अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा ना कि जब वापस से रिवीजन करने बैठोगे ना तो ये नहीं लगेगा, ब्लैंक नहीं हो जाओगे कि भाई ये टॉपिक तो अभी पढ़ा था, गायब कहाँ हो गया, ये टॉपिक अभी तो पढ़ करके आई थी, मुझे भूल कैसे गई, ये टॉपिक अभी मैम ने बताया था मैं फिर भूल गई यार। यही होता है आप लोगों के साथ। क्यों? क्योंकि आप लाइंस को, जो भी लर्न कर रहे हो चीजों को, उनको लिख करके नहीं देखते हो, रिपीटेडली लिख करके देखो। भाई मैं, तुम्हें पता है, जब भी मेरे को लॉन्ग आंसर्स लिखने होते थे ना, मेरी एक नोटबुक अलग बनी होती थी जिसमें मैं लिखती जाती थी कंटिन्यूअसली, जब तक वो लॉन्ग आंसर मुझे लर्न नहीं हो जाता था। तो भाई अल्टीमेटली यही एक सक्सेस का मंत्र है और रिविजन का मंत्र है कि लिखो जब भी रिवाइज करने बैठ रहे हो, ठीक है। तो अगर भाई ये सारे पॉइंट्स अब समझ में आ गए हो कि हर एक टॉपिक को रिवाइज कैसे करना है, साइंस में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, तो फटाक से जरा सेशन को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आपको मेरे सारे सेशंस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, अगर आपको मुझे फॉलो करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जहां पे आपको मैं गाइडेंस और सपोर्ट रिलेटेड चीजें भी और ऐसे ही सारे अमेजिंग से सेशन विद इन 60 सेकेंड्स में भी आपको वहां पे मिलेंगे, ठीक है। तो भाई ये है आपके सारे फेवरेट मास्टर टीचर का अपना अपना शॉर्ट्स का चैनल, जिसमें से मेरा शॉर्ट का चैनल है वेदांतु 9th and 10th बायोलॉजी। अगर आपको 60 सेकेंड्स में रिवीजन करना है, जिसकी बात एक्चुअली हो रही है, तो क्यों ज्वाइन नहीं कर रहे हो, क्यों सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो? जल्दी से जाओ इन सारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो, ताकि 60 सेकेंड्स में सारे साइंस के टॉपिक और सारे बाकी सब्जेक्ट्स के टॉपिक भी रिवाइज हो जाए। तो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय बाय एंड टेक केयर।